आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत तेजी के साथ आइए माफिए ज़मीर से पेशतर हम सब मिलकर सबसे पहले गुंबदे खजरा के मकी रहमतुल लिल आलमीन जाने आलमीन ताहा व यासीन मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्म हिदायत नौ शहे बज़्म जन्नत गुले बाग़े रिसालत जिनका चर्चा अर्श पर जिनका चर्चा फर्श पर कौन रसूल जिसे आमना का लाल कहा जा रहा है, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर कहा जा रहा है, जिसे कुरान कहीं या अय्युहर रसूल कहकर पुकार रहा हो, जिसे कुरान कहीं ताहा व यासीन कहकर पुकार रहा हो, जिसे कुरान कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल कहकर पुकार रहा हो, जिसे कुरान कहीं या अय्युहन नबी कहकर पुकार रहा हो। आइए उसी रसूल हाशिमी की बारगाह में हम और आप मिलकर खिराज अकीदत पेश करें, जिसने अबू जहल के बंद मुठियों में कंकरियों से कलमा पढ़ाया और डूबा हुआ सूरज को अपनी उंगली नास के इशारे से मंजिल मकसूद तक पलट लाए। आइए उसी रसूल हाशिमी की बारगाह में हम और आप खिराज अकीदत पेश करें। इसको मोहब्बत आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, अरे दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। वाह सुभान अल्लाह। आइए उसी रसूल हाशमी की बारगाह में हम और आप मिलकर हदिया दुरूद शरीफ का तोहफा नजराना अकीदत पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज से अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात बहुत ही लगन मगन के साथ तबीयत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े हैं। मेरी तबीयत मचल गई है और आपके शहर मोहब्बत के में जितने लोग दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनकी मगफिरत के लिए और अली जनाब फैजान साहब के खानदान की मगफिरत के लिए एक मर्तबा और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं वो बीमारे नबी हूँ न दवा दी जाए, मैं वो बीमारे नबी हूँ न दवा दी जाए, सिर्फ सरकार के दामन की हवा दी जाए। जिसे आती हो जिया रुए नबी की यारो, जिसे आती हो जिया रुए नबी की यारो, मेरी खिड़की उसी तुरबत में लगा दी जाए। कौन नहीं चाहता कि मौत मदीने में आए? सब चाहते हैं कि नहीं? ये अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस पर ही मेरी पूरी गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सुम्मा इंशाअल रसूल। और हमारे स्टेज वाले अगर साथ दे दिए, सपोर्ट की दीवार खड़ी कर दिए, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मंजिल मकसूद तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे। और हमारे दिलबर भाई बहुत पुराने जान पहचान वाले हैं और यहाँ ही नहीं और कई साल पहले की बात है कि इनसे हमारी मुलाकात गुलशन तेगिया कॉन्फ्रेंस में हुई थी रायगढ़ में। और उस रायगढ़ में जब आप गए थे ना तो मनकबत पढ़े थे, वाकई में हर आदमी के दिलों के ऊपर ये राज करते हुए नजर आए, क्यों नहीं? इसीलिए गुलशन तेगिया कॉन्फ्रेंस है। मैं जब यहाँ आया तो पहली हाजिरी सरकार की बारगाह में मैं दिया और वहाँ की जब रनाई को मैंने देखा, जब वहाँ की कहकशाई को मैंने देखा, जब वहाँ की शदाबी को मैंने देखा, वहाँ की जब मैं चहल पहल को मैंने देखा, तो मेरा ईमान कह रहा है, मेरा दिल कह रहा है कि जो यहाँ पहुँच जाएगा उसके लिए आज मेरे मोहल्ला
जाएगा। तो इसीलिए वहां से अब जुड़े रहिए, क्योंकि अल्लाह वाले जो होते हैं अल्लाह से लिया करते हैं और अल्लाह के बंदों में अपने गुलामों में बांटा करते हैं। तो हुजूर जो दादा तेग अली की बारगाह में कोई आदमी आज तक के खाली नहीं हुए हैं, लेकिन मांगने का ढंग होनी चाहिए, मांगने का तरीका होनी चाहिए, मांगने का सलीका होनी चाहिए। जब मैं वहां पर पहुंचा, और इससे पहले भी कई बार उसके मौके से मैं आ चुका हूं, और जब वहां जाने के बाद जब उनकी बारगाह में इस्तिगासा पेश किया जाता है, उनकी बारगाह में उनके वसीले से खुदा की बारगाह में दुआ की जाती है, तो अल्लाह ताला उनकी किसी की दुआ को रद्द नहीं अता फरमाता है, बल्कि अल्लाह ताला उनकी दुआ को मसमू अता फरमाता है, मसमू अता फरमा देता है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर से सुनेंगे तो मैं वो बीमारे नबी हूं, ना दवा दी जाए। मैं वो बीमारे, याद है कि नहीं है? याद है फैजान बाबू, याद है कि नहीं? देखिए नबी कौनैन का फैजान किनके ऊपर नहीं है? अरे बूढ़ो, यानी मेरे बुजुर्गों, मेरे माँ, मेरे वाले साहब के उम्र के वाले, उनके ऊपर नबी कौनैन का फैजान नहीं है। हर आदमी के ऊपर नबी का फैजान है। और आए बच्चों, आपके ऊपर भी नबी का फैजान है। ऐ माओ, आपके ऊपर भी नबी का फैजान है। ऐ मेरी बेटियों, आपके ऊपर भी नबी का फैजान है। जब नबी कौनैन नहीं आए थे, उससे पहले बेटी का क्या मकाम था, क्या इज्जत थी, क्या शान, क्या आपको मालूम नहीं है? फुटबॉल की तरह उनको खिलाया जाता था या उड़ाया जाया करता था। लेकिन जब से प्यारे मुस्तफा नबी कौनैन आए, तो प्यारे मुस्तफा नबी कौनैन इरशाद फरमाते हैं, ऐ फैजान बाबू, तहे दिल से सौदाए कल्ब से सुनना कि जिस घर में बेटी पैदा होती है, अल्लाह ताला जिसे खुश होता है उसी को बेटी अता फरमाता है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाते हैं कि जिस घर में बेटी पैदा होती है, अल्लाह ताला एक रहमत नाज़िल नहीं अता फरमाता है, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि एक वक्त रब्बे कायनात जिस घर में अल्लाह बेटी अता फरमाता है, नबी कौनैन फरमाते हैं कि उस घर में एक वक्त रब्बे कायनात 12 रहमतें नाज़िल अता फरमाता है। किन को बेटियों से मोहब्बत है, हाथ उठा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। पीछे से किसी से नारा नहीं लगा है, कोई बच्चा है नारा लगा दे, कोई के है अंदर जज्बा के नारा लगाए पीछे से। बाबू, बुजदिली से काम नहीं चलेगा। मुसलमान खामोश नहीं रहते, हर मैदान में बोलने वाले हैं। जितने लोग आए, हमारे शम्स भाई भी आए, हमारे जितने शोराए के राम आए, सब बोले के बोलिए, यही बोले ना, यही बोले ना कि बोलिए। जितने लोग आए सब बोले के बोलिए, क्या बोलिए? सुभान अल्लाह, यही बोले ना, यही बोले ना। जितने लोग आए बोलिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो हर आदमी की बोली अलग हुआ करती है। कोई जो है घर की बोली बोलता है, कोई हिमायत की बोली बोलता है, कोई क़यादत की बोली बोलता है, कोई सियादत की बोली बोलता है। लेकिन जब मोमिन बोलता है तो किसी के बाप की बोली नहीं बोलता, बल्कि रसूल पाक की बोली बोलता है। अब रसूल पाक की बोली सुभान अल्लाह, अब रसूल पाक की बोली अल्हम्दुलिल्लाह, अब रसूल पाक की बोली अल्लाहु अकबर। तो ये नेटवर्क और टावर जारी रखिए। देखिए ये बच्चा मोबाइल चला रहा है, और मोबाइल चलाने के बाद यानी आवाज दब कर रहा है। जब ये मोबाइल दुनिया के जमीन में कहीं पर भी गाड़ दीजिए, चाहे यहाँ गाड़ दीजिए, चाहे कहीं भी मोबाइल को जमीन में गाड़ दीजिए, ये नेटवर्क और टावर काम नहीं कर सकता है। चाहे कोई कंपनी का मोबाइल हो, नेटवर्क और टावर काम नहीं कर सकता है। लेकिन देखिए सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह का नेटवर्क और टावर इतना अच्छा है कि हिंदुस्तान में रहिए तो भी काम करेगा, और यहाँ भी रहिए और कब्रिस्तान में
तो यहाँ भी काम करेगा और वहाँ भी काम करेगा। तो बोलेंगे ना सुभान अल्लाह, बोलेंगे ना। महफिल को जिंदा रखिए, क्योंकि फील्डिंग हम सजा देते हैं और हमारे दिलबर भाई साहब आएंगे और आने के बाद वो बैटिंग वो करेंगे और उन्हीं के इंतजार में अब मुंतजिर हैं। नहीं तो आज कहाँ लोग टिकते हैं बहरहाल। तो बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सुभान अल्लाह, बोलेंगे सुभान अल्लाह। क्योंकि बोलने वाला एक मर्तबा बोलता है सुभान अल्लाह तो अर्शे आजम को वजद आ जाता है, अर्शे आजम हिलने लगता है। पूछा गया, ऐ अर्शे आजम क्यों वजद में आ गए हो, क्यों हिल रहे हो? तो आवाज आती है कि मैं उस वक्त तक के हिलता रहूंगा जब तक के रब्बे कायनात सुभान अल्लाह कहने वाले की मग़फ़िरत नहीं अता फरमा देगा। कहने वाले की मग़फ़िरत नहीं अता फरमा देगा। तो जब आप बोलेंगे और अल्लाह ताला की हम्द बयान करेंगे, अल्लाह ताला की तारीफ बयान करेंगे, तो अल्लाह की रहमत को गवारा नहीं होगा। क्यों? इसीलिए कि रुए जमीन पर मेरा बंदा मेरी किबरियाई बयान कर रहा है, मेरी हम्द बयान कर रहा है, मेरी तारीफ बयान कर रहा है। लिहाजा बोल करके भी सुन सकते हैं, खामोश होकर के भी सुन सकते हैं कि नहीं? खामोश होकर के भी सुन सकते हैं और बोल करके भी सुन सकते हैं। तो जब खामोश होकर के सुनेंगे तो भी सुनना हुआ और बोल करके सुनेंगे तो ज्यादा सवाब मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? तो बोल करके क्यों नहीं हम सुन लेते हैं। तो दुरूद शरीफ पढ़ते भी रहिए और पढ़ने के बाद सुभान अल्लाह भी बोलते रहिए, तकरीर भी सुनिए। बहरहाल कुरान पाक का ऐलान पाक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फी सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे तौर से मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। जब आप इस्लाम में दाखिल हो गए हैं तो अब आपको नमाज भी पढ़नी होगी, रोजा भी रखना होगा, हज व ज़कात की अदायगी भी करनी पड़ेगी। जब हज व ज़कात की अल्लाह ताला मालो दौलत दिया है तो हज व ज़कात की अदायगी भी करनी पड़ेगी। तो मुकम्मल तौर से जब इस्लाम में आप दाखिल हो गए हैं तो दाखिल होने के बाद ये काम आपके जिम्मा में है और ये काम आपको करना ही पड़ेगा। किसी सूरत में ये नमाज माफ नहीं है, किसी सूरत में जो है अल्लाह मालो मता दिया है तो हज जो है माफ नहीं है। अली जनाब समीर साहब जो है अभी हज करके आए हैं, इससे पहले भी यहाँ प्रोग्राम हुआ था, हज के सिलसिले ही में प्रोग्राम हुआ था। और वो प्रोग्राम जो है देखिए, एक आशिक की मेराज क्या हुआ करती है और प्यारे मुस्तफ़ा की मेराज जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज दीदारे किबरिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज जो है दीदारे किबरिया है। एक आशिक की मेराज जो है वो दीदारे मुस्तफ़ा है। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, इन आंखों का वरना कोई मसरफ ही नहीं होगा, इन आंखों का वरना कोई मसरफ ही नहीं होगा। अरे सरकार तुम्हारा रूखे ज़ेबा नजर आए, तुम्हारा रूखे ज़ेबा नजर आए। तो ये जो महफिल है ये मोहब्बत की महफिल है, ये प्यार की मोहब्बत महफिल है, ये उल्फत की मोहब्बत है। अली जनाब फैजान बाबू जो है अपनी गालिबन अपनी बेटी की खुशी में ये जो अल्लाह की नेमतों का चर्चा करवा रहे हैं, शोराए किराम को बुला करके अल्लाह की तारीफ करवा रहे हैं, प्यारे मुस्तफ़ा की नात को पढ़वा रहे हैं। आओ एक हदीस सुना देते हैं, उसके बाद असले मौजू की तरफ आ जाएंगे। प्यारे मुस्तफ़ा नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा बार है, जलवा फगन है। सहाबा किराम की अंजुमन सजी हुई है, सहाबा किराम की अंजुमन सजी हुई है। सहाबा किराम आका के हुस्ने जमाले जहां आरा को देख रहे हैं। प्यारे मुस्तफ़ा नबी कौनैन का वो हंसी चेहरा कि भूखा देख ले भूख खत्म हो जाए, प्यासा देख ले प्यास खत्म हो जाए। अल्लाह अल्लाह। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की तमाम सहाबा किराम ज़ियारत कर रहे हैं। वो हंसी चेहरा कि इश्क व मोहब्बत आला हजरत इमाम मोहम्मद रज़ा फरमाते हैं, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। अरे यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं।
बैठे हैं सहाबाए किराम, आका के हुस्न आका के जमाले जहां आरा को देख रहे हैं। प्यारे मुस्तफा नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने रहमत से अल्फाज खिलते हैं, क्या मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे सहाबा सुनो, जिनके पास 3 बेटियां हैं वो जन्नती है। इतने में और एक सहाबी रसूल खड़े होते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके पास 3 बेटियां हैं वो जन्नती है, मेरे पास 2 ही बेटियां हैं, क्या मैं जन्नती हूँ कि नहीं हूँ? प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो सहाबाए किराम की अंगड़ाई को देखते हैं, वो सहाबाए किराम की करारी बेकरारी में बदल जाती है, उसका चैन बेचैनी में तब्दील हो जाता है, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। तो रहमतुल लिल आलमीन नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तू भी जन्नती है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इतने में एक सहाबी और खड़े होते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके पास 3 बेटियां हैं वो जन्नती है, जिनके पास 2 बेटियां हैं वो जन्नती है, मेरे पास 1 बेटी है, क्या मैं जन्नती हूँ कि नहीं जन्नती हूँ? अल्लाह अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबस्सुम फरमाते हैं और मुस्कुराते फरमाते हैं कि तू भी जन्नती है। इतने में एक सहाबी रसूल और मोहब्बत में आशिक़े ज़ार खड़े होते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सहाबी जो है रोने लगे, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी है और उसकी करारी बेकरारी में अब बदल गई, आंखें झील की तरह होने लगी और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके पास 3 बेटियां वो जन्नती है, 2 बेटियां वो जन्नती है, जिनके पास 1 बेटी है वो जन्नती है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास बेटी नहीं है। तो नबी कौनैन के फरमान पर कुर्बान हो जाओ और तमाम लोग बैक वक्त इस लफ्ज का इस्तेमाल करना। नबी कौनैन इरशाद फरमाते हैं कि किसी की बेटी को बेटी तस्वुर कर लेना और उसको ब्याह करवा देना। नबी कौनैन इरशाद फरमाते हैं कि तू भी जन्नती है। तो ये जो है बेटी की अजमत है, बेटी का मकाम है। तो प्यारे मुस्तफ़ा नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अभी हम लोग एक जगह रूम में बैठे हुए थे और एक मर्तबा अभी जब हम आए तो हमारी मुलाकात फैजान बाबू से हुई और फैजान बाबू कहने लगे कि मौलाना साहब, दुनिया में क्या चीज़ रखी है? कोई चीज़ नहीं है, सारी चीज़ जाने वाली है, जो करना है कर लेनी चाहिए। एक मेरा दोस्त जो है वो हमारा बहुत बड़ा दोस्त था, बहुत मुखलिस दोस्त था, मोहब्बत भरा हुआ दोस्त था और बहुत प्यार भरे अंदाज में वो जिंदगी में अपने जिंदगी को गुजारा करते थे। लेकिन एक बीमारी आई कोरोना की, वो करोड़पति आदमी था, लेकिन एक कोरोना की बीमारी आई, वो दुनिया से चल बचा, दुनिया की दौलत दुनिया ही में पड़ी रह गई। इसीलिए मैं कहता हूँ, अरे दुनिया कमाओ तो छोड़ के जाओ और दीन कमाओ तो लेकर जाओ। कुरान पाक का ऐलान पाक है, फइज़ा जाअलहुम ला यस्तखिरूना सातम वला यस्तक़दिमून। जब मौत का फरिश्ता इंसान के पास आएगा तो ये नहीं कहेगा हजरत कि थोड़ी देर हम और कर ले, नहीं नहीं, जिंदगी की आखिरी कापी ले लो और रब की बारगाह में होने चलो। बड़े बड़े लोग आए, सब चले गए, पता क्या चल रहा है कि जब वो चाह रहा है तो हम जी रहे हैं, जब वो नहीं चाहेगा तो हमारी पलक नहीं रुक सकती है। अरे तमन्ना हो अगर दिल में तो कोई काम कर जाओ, अरे तमन्ना हो अगर दिल में तो कोई काम कर जाओ। अरे खुदा तौफीक दे दो, आखिरत में नाम कर जाओ, आखिरत में नाम कर जाओ। तो क्या कर रहे हैं, दुनिया में क्यों आए हैं और क्या आप कर रहे हैं? अच्छा ये बताओ, आज ही मैं किसी से सुना कि मौलाना साहब क्या बताएं कि टाइम नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है। मैं कहता हूँ बिल्कुल वो सच कह रहा है। अरे टाइम उसके पास कहाँ हो सकता है, किसी के पास टाइम नहीं है, ये अल्लाह का फजल है तो उसके पास टाइम है। एक दिन और एक रात में कई घंटा दिया है? क्या तसुरात लेकर मैं जाऊंगा?
कि मुजफ्फरपुर वाले कितने खामोश रहते हैं, छत्तीसगढ़ में क्या बयान करूंगा। अरे अब जवान आदमी हैं, जवान आदमी के अंदर ये बुजदली अच्छी नहीं लगती है, समझ रहे। एक दिन और एक रात में कई घंटा, 24 घंटा, कई घंटा, 24 घंटा। अब यहाँ पे इस महफिल मोहब्बत में सीना पे हाथ रखना, सब आदमी सीना पे हाथ रखो, सब आदमी सीना पे हाथ रखो और तहे दिल से सौदाए कल्ब से सोचिए कि कई घंटा हम खुदा की राह में खर्च करते हैं और कई घंटा हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। सोच रहे हैं कि नहीं? कई घंटा खुदा की राह में खर्च करते हैं, कई घंटा अपने काम काज में खर्च करते हैं। इंसान गफलत में सच्ची बात बोल देता, मेरे पास टाइम नहीं है, ये ठीक बोलने वाला बोलता है, अरे उसके पास टाइम कहाँ है, ये अल्लाह का फजल है, तो अल्लाह ताला टाइम दिया है, अगर वो नहीं चाहेगा तो आपकी पलक नहीं रुक सकती है। क्यों नहीं इधर तवज्जो देते हैं? दिया कीजिए। मोबाइल जो है आज के डेट में जो है बहुत खतरनाक मसला बन गया है और बहुत अच्छी चीज भी है कि देखिए कहाँ दिलबर भाई थे, फैजान भाई फूल लगा दिए और लगाने के बाद आपके दयारे मोहब्बत में आपकी जलवागरी हो गई। तो मोबाइल जो है भी बहुत अच्छी चीज है। किताबों में आया है, शेख सादी फरमाते हैं कि दीवार में बहुत सी बातें लिखी हो, पढ़ना कोई गुनाह नहीं है, कोई ऐब की बात नहीं है, लेकिन तमाम बातों को पढ़ लो, लेकिन जो फायदा देह चीज है हमारे जिंदगी में उसको ले लो और जो नुकसानदेह चीज है उसको वहीं को छोड़ दो। तो मोबाइल जो है बहुत अच्छी चीज है, लिहाजा उसको अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। तो क्या हम कह रहे थे, याद है आप लोगों को? याद है? याद नहीं है, भूल गए। बड़ी ठुकाई होगी वहां, भूलने की बीमारी बन रही है, बड़ी पिटाई होगी। कहां? कब्र में। मरना है कि नहीं मरना? मरना है ना। बहरहाल इस पर भी गुफ्तगू करूंगा। हमसे पेशतर अली जनाब अंदलीबे गुलशने रिसालत मद्दाहे रसूल सना खाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शम्स तबरेज साहब कलकत्तवी। ना तो मनकबत पढ़ रहे थे ना? पढ़ रहे थे ना? अरे बोलिए ना, पढ़ रहे थे? सुभान अल्लाह बोल रहे थे? बोल रहे थे। इनाम भी दे रहे थे, इनाम भी दे रहे थे। क्या इनकी टोपी अच्छी लगी थी? क्या इनकी टोपी अच्छी लगी थी कि सुभान अल्लाह कह रहे थे? क्या ये कोट पहने हुए काला वाला या सदरी काली वाली पहने हैं वो अच्छी लगी थी कि सुभान अल्लाह कह रहे थे? क्या इनका खींचतान अच्छा लगा कि सुभान अल्लाह कह रहे थे? आप कहेंगे ए रहमत अली बरकाती, हम किसी के खींचतान पर सुभान अल्लाह नहीं कहते, हम किसी के नकबगी पर सुभान अल्लाह नहीं कहते, हम किसी के रदीफे काफिया पर सुभान अल्लाह नहीं कहते, बल्कि सुभान अल्लाह कहने की वजह ये थी कि बोलने वाला जो हो, पढ़ने वाला चाहे जो हो, वो बात नबी कौनैन की कर रहा था, तज़किरा आमना के गेसुए तराज का कर रहा था, जिक्र शफीउल मुज़नबीन का कर रहा था, नाते नबी प्यारे मुस्तफा की पढ़ रहा था। तो हम सुभान अल्लाह कह रहे थे, अल्लाह अल्लाह। अब नबी की सुबह बयान हुई, नबी की अजमत बयान हुई, आपने कहा सुभान अल्लाह। नबी का खाना बयान हुआ, आपने कहा सुभान अल्लाह। नबी का पीना बयान हुआ, आपने कहा सुभान अल्लाह। नबी की शाम बयान हुई, आपने कहा सुभान अल्लाह। नबी की बर्खास्त बयान हुई, आपने कहा सुभान अल्लाह। नबी की जिंदगी बयान हुई, आपने कहा सुभान अल्लाह। नबी की बंदगी बयान हुई, आपने कहा सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। आओ इस महफिल मोहब्बत में जो फैजान बाबू महफिल को सजाए और रचाए हैं, इन महफिल में अली जनाब अंदलीबे गुलशने रिसालत शायर इंटरनेशनल दिलबर शाही को गवाह बना रहा हूँ और इनको वकील बना रहा हूँ और बारगाहे रसूल में अर्ज कर रहा हूँ, या रसूल अल्लाह, ये आपके दीवाने बैठे हुए हैं। जब जब आपका बयान होता है, कोई सुभान अल्लाह कह रहा है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है, कोई अल्लाह अकबर कह रहा है, कोई जज़ाक अल्लाह कह के दुआएं दे रहा है। तो या रसूल अल्लाह, जब आपके गुलामों को आपकी बात से इतना
आपकी जात से कितना प्यार होगा। या यूं नग बदल के कहिए आपकी जात से भी प्यार करते हैं और आपकी बात से भी प्यार करते हैं और आपके बाल से भी प्यार करते हैं, बाल से भी प्यार करते हैं, नबी की आल से भी प्यार करते हैं। नबी की आल अगर बगदाद मोहल्ला में हो तो हम पीराने पीर समझकर प्यार करते हैं। नबी की आल अगर अजमेर की नगरी में हो तो हम ख्वाजा गरीब नवाज समझकर प्यार करते हैं। नबी का चश्मो चराग अगर महरैरा में हो तो हम शाह बरकतुल्लाह समझकर प्यार करते हैं। और बरेली का इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है, अरे बच्चा बच्चा नूर का, अरे तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो आज लीजिए इस महफिल मोहब्बत में अली जनाब फैजान बाबू जो है महफिल को सजाए और रचाए हैं। किनकी बेटी किनकी मोहब्बत में, किनकी मोहब्बत में, बेटी की मोहब्बत में सजाए ना। अच्छा ये बताओ कि मोहब्बत में कई लफ्ज है, बता सकते हैं, बता सकते हैं? बताइए कई अल्फाज हैं या कितने लफ्ज हैं? 4 हरूफ है। कितने हरूफ हैं? 4 हरूफ हैं। क्या क्या है? मीम, हा, बा, ता। कितने लफ्ज हुए? 4। ये मोहब्बत है। अब इसी मोहब्बत को अबू कहाफा का बेटा सुन ले तो सिद्दीक अकबर हो जाए, और काला कलौटा बेलाल हबश का रहने वाला सुन ले तो वो बेलाल बेलाल न रहे बल्कि आसमाने मोहब्बत का हिलाल हो जाए। आपको लंबी नहीं करूंगा। अब इसी अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है, अब इसी अजमत मुस्तफा को जिंदगी से अलग कर दो तो वो जिंदगी जिंदगी नहीं है। इसी अजमत मुस्तफा को जिंदगी के गोशा से अलग कर दो तो वो जिंदगी जिंदगी नहीं है। इसी अजमत मुस्तफा को मार्फत से अलग कर दो तो वो मार्फत मार्फत नहीं है। इसी अजमत मुस्तफा को खानका से अलग कर दो तो वो खानका खानका नहीं है। इसी अजमत मुस्तफा को सोसाइटी से अलग कर दो तो वो सोसाइटी सोसाइटी नहीं है। इसी अजमत मुस्तफा को अपने समाज से अलग कर दो तो वो समाज समाज नहीं है। इसी अजमत मुस्तफा को नमाज से अलग कर दो तो वो नमाज नमाज नहीं है। इसी अजमत मुस्तफा को रुकू से अलग कर दो तो वो रुकू रुकू नहीं है। इसी अजमत मुस्तफा को सजदा से अलग कर दो तो वो सजदा सजदा नहीं है। मालूम क्या हुआ कि अजमत मुस्तफा जिंदगी का नाम है और अदावत झगड़ा लड़ाई ये नफरत मौत का नाम है। और सुनिए हमारे हलचल शिवानी साहब कितना हमारे बड़े भाई है और ये करम की ये जो है दुआ दे रहे हैं और ये करम भी कर रहे हैं। और अभी हम बैठे हुए थे कह रहे थे कि मौलाना रहमत क्या बताऊं जो हमारे अंदर कभी तकब्बुर गुरूर नहीं है। उसी वक्त एक हदीस याद आ गई है, पहले बोल दो मचल के सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है तकरीर कि नहीं आ रही है? कितने लोगों को आ रही है? नहीं, गफलत में। कितने लोगों को समझ में आ रही है? सुभान अल्लाह हाथ रख दीजिए। तो हमारे जो है हलचल शिवानी साहब किबला फरमा रहे थे मौलाना साहब कि इस रुए जमीन पर जो आजिज़ी व इनकिसारी की जिंदगी गुजारेगा वो अल्लाह ताला मैदान महशर में उसके सर को और बुलंद अता फरमा देगा और दुनिया में भी इज्जत अल्लाह अता फरमाएगा। जो इस रुए जमीन पर तकब्बुर व घमंडी की जिंदगी गुजारेगा अल्लाह ताला यहाँ भी खाकिस्तर अता फरमाएगा और वहाँ भी उसे कोई मकाम हासिल नहीं होगा। तो क्या मतलब महासल निचोड़ निकला कि आपस में भाईचारगी मोहब्बत की जिंदगी गुजारो। जब जिंदगी गुजारेंगे अखलाक की जिंदगी गुजारेंगे तकब्बुर और घमंडी हमारे दिलो दिमाग से निकल जाए और प्यार की जिंदगी गुजारोगे तो हमारे हलचल शिवानी कह रहे थे कि हम यहाँ भी कामयाब रहेंगे वहां भी कामयाब रहेंगे। एक हदीस याद आ गई है, सुना दे।
सुना देते हैं। प्यारे मुस्तफ़ा नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि किसी के गुनाहों को उसके सामने में रख दो, किसी के गुनाहों को, चाहे मेरे गुनाह को आप मेरे सामने में रख दीजिए, अगर वो इंसान गुनाह पे नादिम हो गया, अगर वो इंसान गुनाह पे शर्मिंदा हो गया, अगर वो उसके अंदर नदामत के आंसू आने लगा, तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि समझ लो उसके अंदर ईमान की अलामत पाई जाती है। सुभान अल्लाह, समझ लो उसके अंदर ईमान की अलामत पाई जाती है। समझते गुफ्तगू को दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाह रब्बु मुहम्मद। नानो इबाद मोहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही में पब्लिक जा रही है तो इसी मोहब्बत को समझाने के लिए, इसी अजमत मुस्तफ़ा को समझाने के लिए हमारे और आपके आका आज से 1400 साल पहले फराम की चोटी पर जाने के बाद फरमाते हैं कि आओ मैं तुम्हारे लिए नज़ामे मोहब्बत लेकर आया हूँ, आओ मैं तुम्हारे लिए तहसीने मोहब्बत लेकर आया हूँ, आओ मैं तुम्हारे लिए कलामे मोहब्बत लेकर आया हूँ। देखो मेरी दी हुई नमाज मोहब्बत है, मेरा दिया हुआ रुकू मोहब्बत है, मेरी दी हुई सोसाइटी मोहब्बत है, मेरा दिया हुआ इस्लाम का नस्बुल ऐन मोहब्बत है, सिद्दीक़ अकबर की सदाकत मोहब्बत है, उस्मान गनी की सखावत मोहब्बत है, ख्वाजा गरीब नवाज की खाजियत मोहब्बत है। तो इसी मोहब्बत को हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाने के लिए आए थे। और आने के बाद अबू जहल के पेट में दर्द हो गया। क्या हो गया? अबू जहल के पेट में दर्द हो गया। और दर्द होने के बाद प्यारे मुस्तफ़ा अपने चादर मोहब्बत को दराज फरमाते हैं, चादर मोहब्बत को दराज फरमाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता लोग इस चादर मोहब्बत के नीचे पला लेना शुरू कर दिए। अबू बकर जैसे लोग, अमीर हमजा जैसे निशानाबाज, उमर जैसे लोग इस चादर मोहब्बत में पना लेना शुरू कर दिए। करने के बाद अब जो है अबू जहल बैंड लगा दिया। कहाँ लगा दिया? न कोई नबी की महफिल में जाएगा, न कोई नबी की बातों को सुनेगा, न कोई नबी का आमना सामना करेगा, न कोई नबी के फेस टू फेस होगा। अल्लाह अल्लाह, सारी बातें हो गई, गांव में ऐलान हो गया। अबू जहल लगा दिया पहरा चार जानिब। एक नौजवान के दिल में बात पैदा हो गई, या अल्लाह वो कौन सा नूरानी जलवा है, या अल्लाह वो कौन सा नूरानी जलवा है जिसको देखने से दुनिया बंदिश लगा रही है। अरे नादान, तू दिन के उजाले में बंदिश लगाएगा, हम रात के अंधेरे में नबी कौनैन को देखेंगे। अल्लाह अल्लाह, बंदिश लगा दी गई। अबू जहल की पुलिस चार जानिब लग गई। अब वो नौजवान जो है बिस्तर से उठा और खाना काबा के दीवार के साये में खड़ा हो गया, इंतजार में है। बस बात खत्म कर रहा हूँ, वाकया बड़ा लंबा है, तबीयत मचल जाएगी, ईमान की खेती हरी भरी हो जाएगी, दिल लरस जाएगा कि अजमत मुस्तफ़ा किसको कहते हैं। टाइम नहीं है, शोराए किराम बहुत ज्यादा है। तो क्या हुआ, वो खाना काबा के दीवार के साये में खड़ा हो गया, इंतजार में है। अल्लाह अल्लाह, नबी अब आएंगे, नबी अब आएंगे, नबी अब आएंगे। इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाती है, नबी आ रहे हैं, नबी हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, आगे रोशनी हो रही है, पीछे कर रहे हैं, पीछे रोशनी हो रही है, लबों से नूर निकल रहा है, पेशानी से नूर की रोशनी फूट रही है। अब प्यारे मुस्तफा खाना काबा में आते हैं और आने के बाद नमाज मोहब्बत अदा फरमाते हैं। अब वो नौजवान ने कहा, या अल्लाह, यही नूरानी जलवा है जिसको देखने से दुनिया बंदिश लगा रही है। अरे नादान, जो रसूल बाहर से इतने नूरानी है तो अंदर से कितने नूरानी होंगे। अंदर से कितने नूरानी होंगे। अब नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो नौजवान आता हुआ देखा, जाता हुआ देखा। जाने के बाद अव्वल ज़ियारत किया, नबी कौनैन की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ। अब घर जाता है, जाने के बाद सो जाता है, नींद नहीं आ रही है, कभी ये करवट होता है, कभी वो करवट होता है। सुबह का उजाला जब नमूदार होता है तो माँ के करीब जाके बैठ जाता है। माँ कहती है कि बेटा नींद नहीं आई है, क्या तुम्हारे चेहरा पे सुर्खी के आज़ार जाहिर है? तो नौजवान ने कहा, माँ
अब कैसी परेशानी, अब तो मेरी जिंदगी में इनकलाब ही इनकलाब है, अब तो मेरी जिंदगी में निखत ही निखत है, अब तो मेरी जिंदगी में जलवा ही जलवा है, अब तो मेरी जिंदगी में बहार ही बहार है। नौजवान ने कहा कि माँ जिंदगी की कलियां खिल गई है। नौजवान की माँ कहती है बेटा कहाँ देख लिया नबी कौनैन को, तो कहता है कि मैं रात के अंधेरा में देख लिया। माँ कहती है कि बेटा रात में कहीं चेहरा नजर आता है, रात में कहीं हयाते कज़ैया नजर आती है, रात में कहीं पेशानी नजर आती है। नौजवान ने कहो अरे माँ अरे ऐसा मत कहो, मेरा दिल तो ये कह रहा है कि जिसने हुस्ने मुस्तफा नहीं देखा अरे वो जमाने में कुछ नहीं देखा। वाह मियां वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बहरहाल ये वाकया बड़ा लंबा है, बड़ा तगड़ा वाकया है, लिहाजा वक्त होगा कभी टाइम मिलेगा, मोहब्बत रहेगी इंशाअल्लाह उलज़ी। जहाँ इंसान का अबोदाना लिखा रहता है वहाँ पहुँच जाता है। हम तो सोच रहे थे कि सिर्फ ये जो अभी बताए थे फैजान बाबू कि दुनिया में कितने दिन रहना है, जो करना है कर लेंगे, उलमा की खिदमत कर लेंगे, शोराए किराम की नात भी सुन लेंगे, क्योंकि नात पढ़ना जो है ये सुन्नत सहाबा है और नात सुनना ये सुन्नत रसूल है। तो नबी कौनैन इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह ताला उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। बहरहाल बोलने में जो भी सामान लफ्ज़न खत्म गलतियां हो गई हो, खुदा की बारगाह में सिद्ध दिल से तौबा कर रहा हूं, मौला मेरी तौबा को कबूल अता फरमा। बजाते खुद हमें भी अपनी तकरीर पर अमल करने की तौफीक व रफीक अता फरमा। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।